के बाद से हम लोग जुड़े हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि हाँ भाई, कहीं जैसे कहते हैं कि मेले में खोए हुए लोग जब जुड़ जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा एक अनुभव होता है कि भाई एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना। तो आज जो आप लोग को बताया गया, ये प्लैनेट एक्स को इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम सभी लोग, ठीक है ना, 13 परिवार अगर मिल कर के पूरे विश्व को बर्बाद करने के बारे में, तबाह करने के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या हम 13 लोग जो हैं वो इसको अच्छा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर पूरे ब्रह्मांड में 13 लोग जो हैं वो बत्ती बुझाने पे तुल जाएं कि नहीं भाई हम कहीं बत्ती नहीं जलने देंगे, और 13 लोग खड़े हो जाएं कि नहीं भाई ठीक है आप बत्ती बुझाओ, हम बत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत सा जंग हो जाएगा कि 13 लोग मिल करके कैंडल बुझा रहे हैं और 13 लोग जो हैं वो कैंडल जला रहे हैं। अब देखना है कि कितनी कैंडल जल पाती है, यही एक जंग है, ठीक है ना। ये जंग कोई तोप बम गोला की नहीं है। जैसे 13 लोग जो हैं वो दुनिया को मिसगाइड करेंगे, उनको गुमराह करेंगे, झूठी खबरें देंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, और बाकी के जो 13 लोग हैं वो उनके प्रोपेगेंडा को ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे? अपने ज्ञान से, सबूत से, नॉलेज से। तो ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज की है, ये लड़ाई किसी बम गोले से नहीं है। अच्छा, ये एक लड़ाई जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर के अहंकार से, अपने अंदर के गुरूर से। अरे हम तो बहुत जान रहे हैं, हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्यों सीखने जाएं, हम क्यों जाने, हमको क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत जान रहे हैं, हम तो गीता पढ़ लिए, बाइबल पढ़ लिए, हमको तो बहुत पुरस्कार मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये मूर्खता और अहम है। इस ब्रह्मांड में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है जो आपके दिमाग के बहुत परे है। तो इसीलिए हमारा ये जो टेम्पल है आपको वो सारा ज्ञान, वो सारी छुपी हुई कलाएं, वो सारी बातें सिखाना चाहता है, जिसको पहले आप सीखिए, फिर अपने परिवार को सिखाइए, और फिर अपने आसपास के लोगों को भी सिखाते जाइए। और एक हर्ष की सूचना ये है कि आपका जो टेम्पल है वो अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, विश्व की बहुत बड़ी संस्था है, जो कि संभाला संभाला अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, ज्ञानगंज, शैंग्रीला, ये गुप्त शहर के रूप में इसे कहा गया है शास्त्रों में कि ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसा कह सकते हैं डायमेंशन है जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो जो गार्जियंस एंजल्स हैं वो लोग वहाँ पे गार्जियंस नॉलेज देते हैं। किसको देते हैं? चुने हुए लोगों को। हर किसी को नॉलेज नहीं मिलती है, वो चुनिंदा लोग होते हैं। तो वो संस्था जो विश्व की एक बड़ी गुप्त संस्था है वो ही हमारे साथ जुड़ चुकी है, और वो भी अपना नॉलेज हम लोग के साथ शेयर कर रही है। तो बहुत ही जल्दी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी संभाला के लोग भी आप लोग के साथ जुड़ेंगे, और वो भी अपना नॉलेज आप लोगों को देंगे, ताकि हम लोग इतना नॉलेज इकट्ठा करें, इतना नॉलेज इकट्ठा करें कि हमारा जो ब्रेन है वो खुद में एक लाइब्रेरी बन जाए, एक गूगल बन जाए, ठीक है। तो यही हम लोगों की आगे की फ्यूचर विज़न, हमारी कहते हैं शपथ है, हमारा जो आगे का प्लान है कि आप लोग को बेहतर बनाने के लिए हम लोग और भी ज्ञानियों को बुलाने वाले हैं जो विदेशों पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि वो क्या शोध कर रहे हैं, क्या नई डिस्कवरीज़ हुई, नए डॉक्टर्स आएंगे, नए वकील आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग एक सीरीज़ चलाएंगे कि कैसे हम लोग इतने दिनों में स्ट्रगल करके अपने अपनी लाइफ में खड़े हो रहे हैं। सभी लोग की लाइफ में स्ट्रगल है, तो हम लोग आपके लाइफ के स्ट्रगल पर भी परिचर्चा करेंगे कि आप अपने जीवन में क्या स्ट्रगल है जिसको आप झेल रहे हो, और कैसे उस स्ट्रगल को सुन करके दूसरा आदमी अपने जीवन के अंदर प्रेरणा ले सकता है। हो सकता हो बेबी जी अपनी लाइफ में जो कर रही हो बड़ा कॉमन हो, लगे कि अरे यार ये तो बड़ा कॉमन बात है, लेकिन हो सकता हो वो कोई ऐसा काम कर रही हो जिसको देख के लगे कि यार यार अगर बेबी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे से तो ज़्यादा बुरी कंडीशन भाई बेबी की रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कर लिया। तो हमको एक दूसरे से सीखना है। और इस टेम्पल में भगवान कौन है? इस टेम्पल में भगवान है प्रवीण जी, विशाल जी, आमिर जी, संगीता जी, बेबी जी। हम इनकी वर्कशिप करते हैं क्योंकि ये जो हैं ये आकर के हमको दर्शन देते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस, अपना रियल जो उनकी ज़िंदगी में घट रही है। देखिए, बाइबल, गीता, कुरान बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़िए, बट आपको अपने आसपास के लोगों को भी जानना चाहिए कि वो कैसे स्ट्रगल मार के अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर डिप्रेशन आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। तब हमको लगता है कि अरे भाई संगीता मैडम कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, थोड़ा ज़रा उसको भी जाना जाए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आपके साथ कुछ अपनी स्ट्रैटेजी प्लान शेयर की। हम चाहेंगे कि आप लोग इस पे अपना फीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है।
तो सभी लोगों से एक एक करके मैं आवाज़ दूंगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम ये जान सकें कि आज की टेम्पल आप लोगों को कैसे लगी। तो आमिर जी, आपको आवाज़ आ रही है? आमिर भाई, आपको आवाज़ आ रही है? ओके। प्रवीण जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। प्रवीण, कैसा लगा आपको आज का ये टेम्पल और ये परिचर्चा? चिरकुट हो? बेहतरीन सर, और हमेशा आपने मार्गदर्शन दिया है। काफी अच्छा लगता है सर आपसे जुड़ के, और इसीलिए मैं चाहता हूँ आगे भी आप मार्गदर्शन ऐसे देते रहें। बहुत ही अच्छा लगता है, काफी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर थैंक्स अलॉट। आगे भी अब मुझे मौका दीजिए ऐसे प्रोग्राम से जुड़ने का। और मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा है इससे, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। और ज्यादातर चीजें तो मैं यहीं से सीखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लमसम मैं लगता हूँ कि मैं ही सबसे छोटा हूँ अ, उम्र में भी और अनुभव में भी। तो मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं फिर से आपका एक बार और आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और हम जब छोटा शब्द यूज़ करते हैं तो छोटा वो समय से नहीं होता है कि मैं कम समय से जुड़ा हूँ या मेरी उम्र कम है। ये जो छोटा शब्द होता है ये एक ज्ञान की अवस्था है। इस ज्ञान की अवस्था में क्या है कि बाकी के लोग ये चीज़ जान रहे हैं तो थोड़ा मुझे नहीं पता है, तो मुझे थोड़ा इस पे और जानना है। तो पता कैसे चलेगा? आप हमारे टेंपल में जुड़ने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। शोध के लिए हमेशा से ही हम लोग जो अपने टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, मटेरियल्स हैं, वो शेयर करते हैं। तो आप बस पढ़िए। बस यहाँ पे क्या है, जितना पढ़िएगा खाली समय में, जितना सीखिएगा वही आपका विकास करेगा। तो ये डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ प्रवीण कि आप हम लोगों के टेंपल में तो छोटे होंगे, लेकिन यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो आप बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना, जाइंट बन जाएंगे। आपके पास इतना ज्ञान होगा और इतना नॉलेज होगा कि बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े बड़े प्रोफेसर भी आपके सामने उन टॉपिक्स पे बात नहीं कर पाएगा जिन टॉपिक्स पे आपको यहाँ नॉलेज दिया जाएगा। यहाँ हिडन नॉलेज दिया जाता है कि कैसे दुनिया चल रही है, कौन लोग दुनिया को चला रहे हैं, क्या वजह है कि कुछ लोग जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं, क्या कारण है कि इस तरीके से मृत्यु बढ़ती जा रही है, बच्चे मर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और क्यों हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है कि हर कोई सुसाइड करना चाहता है, डिप्रेशन। हम इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें। ओके बेबी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप भी अपना फ़ीडबैक दें। आपने जैसे बताया कि आप बोलने में सक्षम नहीं है, पर थोड़ा सा फीडबैक आप भी दें अगर बोलने में सक्षम हो तो। जी सर, बिल्कुल। मैं सुन रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी सी मैं सुन नहीं पाई। फीडबैक हमेशा से, जो भी सर आप बोलते हैं उसका फीडबैक हमेशा से अच्छा रहा है, और अच्छा लगता है आप जो भी जानकारी देते हैं। बहुत सारी ऐसी जो नॉलेज है, ऐसी जानकारी है जो हम उससे अछूते रहते हैं, और आपकी बातों से हमें वो सारी चीजें का अनुभव होता है, पता चलता है। और सॉरी जी, वैसे सब कुछ बहुत अच्छा रहा सर, आज का मंच भी बहुत अच्छा रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। आमिर जी, एक बार फिर से मैं आपको आवाज़ दूंगा, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करें। ओके, कोई बात नहीं है। हाँ आमिर भाई, बहुत अच्छा लगा आपका आवाज़ सुन के। हाँ, उस टाइम हम बाहर थे इसलिए आवाज सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आज आप फीडबैक दें कैसा लगा आपको। आप तो बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ। हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत दिन से ये जुड़ नहीं पा रहे थे, समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अभी आप समय देंगे तो। बहुत अच्छा आमिर भाई, हम उम्मीद करते हैं कि ये समय आप अपने लिए निकालेंगे ताकि आप अपने आसपास के समाज को बेहतर कर सकें और अपनी लाइफ को ही बेहतर कर सकें। ठीक है ना? तो एक तरीके का ये हाँ पाठशाला है। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं हाँ, एक दूसरे से। ठीक है? तो जुड़ते रहा करिए, अच्छा ठीक लगता है। है। ठीक है? ओके विशाल जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप भी अपना फीडबैक दें, कैसा लगा आपको। सभी को मित्र प्रणाम सर। ज्ञान मिलता है तो आनंद ही आता है, हम तो यही कहेंगे।
और जो यहाँ से सीखने को मिलता है शायद ऑक्सफोर्ड में ही जाना पड़ेगा सीखने के लिए। ओके, तो साथियों आप लोगों ने देखा कि इस सिस्टम को जिसे कहा जाए कि ये कैली सिस्टम है, जो आप कहते हो ना कि ये भाई बड़ा सिस्टम ख़राब है, इस सिस्टम को एक नाम दे दीजिए, इस सिस्टम को नाम बोल दीजिए कली, एक असुर कह देते हैं जो एक प्रथा के पॉइंट से लिया जाता है, लोग इब्लिस भी कहते हैं, शैतान भी कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो रेड है और दूसरा ब्लू है, तो आप एक रेड सॉफ्टवेयर में जी रहे हैं जो कि आपके लिए ख़तरनाक है। इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा, इसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ टेंशन डिप्रेशन रहेगा, बीमारी मिलेगी, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, परिवार नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है ये एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है। तो आपको एक दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिल रहा है, आप चूज़न वन हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपको एक मौका मिल रहा है कि आप एक दूसरी दुनिया का भी हिस्सा बनिए, जिसको हम प्लैनेट एक्स कहते हैं। ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है, यहाँ चालबाजी नहीं है, दुष्टता नहीं है, और जो परिवार है ये आपका अपना परिवार है। आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी तो आप एक दूसरे को संपर्क कर सकते हो। यहाँ पूरा मित्रम फैमिली जो प्लैनेट एक्स के रूप में आपके सामने है वो आपको खड़ा मिलेगा। जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, ये हमारा इतिहास है, ठीक है। तो आगे भी हम एक दूसरे की मदद करेंगे और नए सीरियल्स नई चीज़ें बनाएंगे, और जो हमारे नए इंटर्न्स हैं उन लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे, हमारी टीम भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में मैं स्पेशली विशाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों की जो आवाज़ है उसको फ्रंट लीड पे इंडिया न्यूज़ के थ्रू रेज़ किया है। और अभी हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में एक मुद्दा उठाया था बेड का, और उसकी लेटेस्ट जो उसकी आप कह सकते हैं जो उसकी न्यूज़ है वो ये है कि सीएमओ के जो पीए हैं उन्होंने हमें कॉल किया है, और वहाँ पे जो स्टाफ था, जो वहाँ पे वर्किंग स्टाफ था, उनको सस्पेंड किया गया, उस पर जांच बैठ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आप अगर गलत हैं और आप अगर मित्रम के नज़र में हैं तो आप यकीन मानिए आप इस पूरी धरती पे कहीं बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं मित्रम आपको देख रहा है, ठीक है। तो विशाल जी ने इसमें बहुत हमारी मदद की, और हमारी पूरी मित्रम की टीम जिन्होंने इस न्यूज़ को वायरल किया, उसको पूरे सोशल मीडिया पे वायरल किया, उसका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों 9:30 होने जा रहा है, 9:20 होने जा रहा है, और आप लोग जो आज जुड़े हैं तो फिर आप लोगों को, आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और मैं बता दूं कि मित्रम में कौन कौन लोग ऑफिशियल तौर पे हैं, इसका डाटाबेस सिर्फ स्कल यूनिट में है। तो स्कल में करीब 40 लोग जुड़े हुए हैं जिनको कॉल जाती है, जिनको कॉल जाती है वही लोग इस टेम्पल में आ सकते हैं, या फिर अगर कोई अनजान भी आ जाता है तो 2 से 3 बार हम उसको अपने यहाँ पे बोलने का मौका देते हैं, फिर चौथी बार हम उसकी इंटरव्यू करते हैं, और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन अनजान शख्स है जो हमसे जुड़ रहा है, और वो क्यों जुड़ रहा है, वो क्या चाहता है। अगर वो अच्छा इंसान है तो उसका इनिशिएशन होता है, जो कि परंपरा आप लोग को पता है, उसका इनिशिएशन किया जाता है, और फिर उसको इस कल में जोड़ा जाता है, उसको परिवार का हिस्सा मान लिया जाता है, और फिर उसके साथ इसी तरीके से टेम्पल में परिचर्चा चलती है, और आगे फिर उसको नॉलेज के थ्रू हम ड्रैगन बनाते हैं। ड्रैगन के ऊपर आपको पता है किंग, क्वीन, ग्रैंड मास्टर्स की उसको पदवी दी जाती है, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग मिलकर समाज को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने आज समय दिया। और अगर बेबी जी हों तो बेबी जी आप हमारे इस टेम्पल को गायत्री मंत्र के साथ क्लोज करें। बेबी आप हैं? जी सर। जी, मंच को हम क्लोज करते हैं। सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें, और गायत्री मंत्र के साथ हम मंच को बंद करते हैं। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वविद्युर्वरेण्यं भर्गो धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो नः यो यो प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली बेबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आज इस मंच को होस्ट किया। प्रवीण जी, विशाल जी, आमिर जी, अभी तक आप लोग बने हुए हैं, इसका भी धन्यवाद।
और अगली जब मीट होगी तो आप लोग को बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं उसके पीछे आप लोगों का ही सहयोग रहा है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नवमी और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और फिर बहुत जल्दी टेंपल खुलेगा, हम लोग एक दूसरे के साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम प्रणाम।